वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2025-26 के लिए आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। इस सर्वे के मुताबिक FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3 to 6.8% रहने का अनुमान है। देश की आर्थिक सेहत बताने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियां बताने के लिए मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था, आर्थिक सर्वे में हूबहू वही सारी बातें कही गई हैं। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अगले कारोबारी साल यानी 2025-26 के लिए 6.3% से लेकर के 6.8% के बीच रहने का जताया गया है। और इस ग्रोथ के पीछे जो कह सकते हैं सबसे बड़ी जो चिंताएं हैं, उनमें से एक बड़ी चिंता है अंतर्राष्ट्रीय माहौल। वो कह सकते हैं पूरे इकोनॉमिक सर्वे की एक थीम भी है कि जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय हालात बदल रहे हैं, वो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन जीडीपी के मुकाबले एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी आने वाले दिनों में घट सकती है, इस तरह का अनुमान यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो अच्छी बातें कही गई वो बता दूं, अच्छी बातें यह है कि महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने के आसार बताए गए हैं कि महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है, क्योंकि उत्पादन काफी ज्यादा बेहतर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी राहत की बात है। और तीसरी चीज, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी शानदार ग्रोथ रहा है और ये सिफारिश भी की गई है कि सरकार अपने मूल पर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस करे तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। एक और सिफारिश जो महत्वपूर्ण है वो है कि डी रेगुलेशन पर फोकस किया जाए, कायदे कानून को और ज्यादा आसान बनाया जाए। बिल्कुल, ये तो बड़ी बातें हुई इकोनॉमिक सर्वे की, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे से लक्ष्मण जी कल के बजट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? जी हाँ, कल जो बजट पेश होने वाला है उसके लिए अगर संकेत देखना शुरू करें आर्थिक सर्वे से, तो सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि मिडिल क्लास को राहत मिले, इस बात के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि रूरल कंजप्शन में, रूरल डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शहरी डिमांड को लेकर थोड़ी सुस्त रफ्तार है, तो शहरी डिमांड बढ़ाने का बड़ा जरिया होता है मिडिल क्लास को राहत देना, और मिडिल क्लास को राहत देने का एक बड़ा जरिया होता है इनकम टैक्स में राहत देना। तो ये एक बड़ा संकेत मिल रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। देखिए क्या होता है। दूसरा जो बड़ा संकेत यहाँ पे निकल करके सामने आ रहा है वो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस सरकार को बनाए रखना होगा। वो यहाँ के जीडीपी का मेन ड्राइवर बन सकता है, जीडीपी ग्रोथ का। तो आने बजट में भी आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर सरकार का फोकस काफी ज्यादा यहाँ पे रह सकता है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पर भी सरकार का फोकस काफी ज्यादा रह सकता है, क्योंकि इस आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग में खासतौर से सोलर पैनल, बैटरी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। तो उससे मुकाबला करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर देना होगा, जिसकी झलक शायद बजट में आपको देखने को मिली। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं आर्थिक सर्वे में, जिसका संकेत बजट के लिए निकाला जा सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायद बजट मार्केट ने निकाला भी है थोड़ा बहुत इसका एक इन्फ्लुएंस, और इसीलिए अब मार्केट वापस डे हाई पर आया। और आज देखिए क्या हो रहा है, निफ्टी का चार्ट लेकर आइए, इंट्राडे का। हल्की सी भी करेक्शन आ रही है, उसमें बाइंग आ जा रही है। देखिए बस 3 बार हुआ मार्केट ने 30 या 40 पॉइंट की डिप आई, वो एक 10 बजे करीब थोड़ी बड़ी डिप आई थी, लेकिन सब में बाइंग आई और वापस अब हम डे हाई की ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करने जा रहे हैं 23,500। अमूमन यही बैंक निफ्टी में भी हुआ ऑलमोस्ट। अगर आप देखें बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट, जो बैंक निफ्टी अभी कुछ देर पहले 60 पॉइंट नीचे ऊपर रह गया था, अब वापस उसमें 225 पॉइंट के करीब की तेज़ी आई। तो अच्छे मूव इस समय हमारे साथ। अब